सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमारा जो फैमिली है जब धोखा देते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है और जो फैमिली है उस फैमिली पर क्या नुकसान होता है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो हम एग्जाम्पल लें रावण का तो गलत नहीं होगा। देखिए, रावण को कौन नहीं जानता है। इस नाम को जब भी रावण का नाम आता है तो हम सब के जहन में एक बुरी व्यक्ति की छवि आ जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो महान विद्वान, प्रतापी राजा और महान शिव जी का भक्त होते हुए सबसे बड़ा राक्षस अपने जमाने में बनकर उभरा। हर साल हम दशहरे पर रावण को बुराई के प्रतीक के रूप में जलाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि रावण एक महान विद्वान भी था। उसके पास बहुत से ज्ञान का भंडार था। रावण की एक गलती ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। रावण में चाहे कितनी भी बुराई हो, लेकिन उसके गुणों को भी भुलाया नहीं जा सकता। भले ही हम हर साल दशहरे पर रावण को बुराई के प्रतीक के रूप में जलाते हैं, पर उसमें कुछ अच्छाइयां भी थी। राम जी भी अपने आप को उससे प्रभावित होने से नहीं रोक पाए थे। दरअसल बात उन दिनों की है जब राम जी रावण के बीच युद्ध चल रहा था। एक एक करके रावण की सेना के सभी योद्धा धराशायी हो गए और अब बारी थी रावण की। रावण को मारना आसान नहीं था। रावण के भाई विभीषण के बताने पर राम जी ने रावण की नाभि में तीर मारा और वो धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ा। रावण का अंतिम समय आ चुका था। वह अंतिम सांसें ले रहा था। राम जी की सेना में जश्न का माहौल था। हर कोई रावण की हार का जश्न मना रहा था। हर तरफ खुशी ही खुशी थी। तभी राम जी ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा कि इससे पहले कि रावण की मृत्यु हो जाए तो रावण के पास जाओ, और वो एक बहुत बड़ा और महान योद्धा है और विद्वान है। उसके पास जाओ और उसे ज्ञान लेकर आओ। तो लक्ष्मण को लगा कि राम जी मजाक कर रहे हैं। वो हंसने लगे और बोले कि भैया, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं उस अहंकारी तथा पापी रावण से ज्ञान लेने जाऊं जिसने सीता भाभी का अपहरण किया था? उससे आप मुझे ज्ञान लेने के लिए ऐसे मतलब भेज सकते हैं? राम जी ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि आपको जाना ही होगा। लक्ष्मण आदेश की अवहेलना नहीं कर सके और रावण के पास गए, और रावण के जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। वह जाकर रावण के सिर के पास खड़े हो गए और बोले, गुस्से में बोले कि हे रावण, तुम अब मरने वाले हो, मुझे ज्ञान देकर जाओ। मुझे मेरे भैया ने तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुमसे कुछ ज्ञान ले सकूं। रावण को लक्ष्मण का यह स्वभाव और बोलने का अंदाजा बिल्कुल पसंद नहीं आया और रावण ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। अब लक्ष्मण फिर से श्री राम जी के पास गए और बोले कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि वह एक अहंकारी है और वह मुझे क्या ज्ञान देगा। राम जी ने लक्ष्मण से सारी बातें पूछी और बोले कि तुम कहाँ खड़े होकर तुम उससे बात की थी। लक्ष्मण ने बताया कि उसके सिर के पास खड़ा था। उसके आखिरी वक्त में वो कुछ बोलता और मुझे सुनाई नहीं देता, इसलिए मैं उसके सिर के पास खड़ा था। राम जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह बिना कुछ बोले स्वयं रावण के पास गए और रावण के पास पहुंचे और पहुंचकर उसके चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, हे लंकापति रावण, आप इतने महान ज्ञानी हैं, महाबलवान हैं, पर आपकी एक गलती सीता के अपहरण के कारण मुझे आपको सजा देनी पड़ी, इसलिए आपकी ऐसी दुर्दशा हो रही है। परंतु आपके पास बहुत सारा ज्ञान है। यदि आप इस दुनिया से चले गए तो आपके साथ सारा ज्ञान भी चला जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा ज्ञान हमें भी देकर जाएं। रावण श्री राम की बातों से बहुत खुश हुआ और बोला कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने भाई को संस्कार और गुरु का महत्व सिखा दिया। उसे सिखा दिया कि गुरु से ज्ञान लेने के लिए गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान लिया जाता है, न कि उसके सिर पर खड़े होकर। रावण ने कहा, कभी भी किसी भी शुभ कार्यों को देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्यों को जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना ही अच्छा होता है, और बुरे कार्य में जितनी देरी हो उतना ही अच्छा होता है।
दूसरी बात कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने बंदरों की सेना को छोटा समझकर बहुत बड़ी गलती कर सामने वाले की ताकत का अंदाजा कर दिया था। मुझ में और तुम में बस एक ही फर्क है, जिसकी वजह से आज मैं धराशायी हूँ और तुम विजेता हो। श्री राम जी ने निवेदन किया कि कृपया आप वह अंतर का कारण बताएं। रावण बोला कि मैं हर प्रकार से तुमसे श्रेष्ठ हूँ, बल में, बुद्धि में, धन में, संपदा, हर चीज में तुमसे श्रेष्ठ हूँ। तुम्हारे पास तो सिर्फ एक सोने का महल है और मेरे पास पूरी सोने की लंका है, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक कारण से कमजोर पड़ गया, वह यह कि तुम्हारा भाई लक्ष्मण कदम कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहा और मुझे मेरे भाई ने ही धोखा दे दिया। उसने मेरा राज बता दिया कि मेरी नाभि में तीर मारने से ही मुझे मारा जा सकता है। तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा रहा और मेरा अपना मेरा खिलाफ ही खड़ा रहा। और मैं अंतिम समय में तुमसे यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में यदि आपके अपने आपके साथ खड़े हो तो आप जीवन में बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और तीसरी यह कि वे बड़े ही खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें परिवार का साथ और प्यार नसीब होता है। परिवार के प्यार के साथ जीवन में मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां का भी सामना हंसते हंसते किया जा सकता है। अपने परिवार का ताकत बनिए, कमजोरी नहीं, ताकि आपको कभी भी कोई ना तोड़ सके। तो ये आप लोग कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इतना ही के साथ आप सभी को धन्यवाद।